वेलकम स्टूडेंट माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग ड्राइंग पर। आज हम लोग रिवेट जॉइंट में प्रयोग किए जाने वाले रिवेटों को इंजीनियरिंग ड्राइंग में कैसे बनाते हैं इसको सीखेंगे। सर्वप्रथम रिवेट सिरों की आकृति के आधार पर जो रिवेट हैं उनको बनाना सीखेंगे। इसके अंतर्गत जो रिवेट आते हैं वो ठोस होते हैं अर्थात वो खोखले नहीं होते हैं तथा सिरों की आकृति अलग अलग होती है। जैसे आप लोग देख रहे हैं स्नैप हेड, इसके ऊपर का सिरा इसको हम लोग क्या कहते हैं, हेड, जो कि हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। इसके जो ऊपर का हेड है वो आधा, मान लीजिए कोई गोला है ठोस, उसको अगर आधा काट दिया जाए तो ये ऊपर वाला शेप जो होता है वो वैसा ही आधा रखा होता है। जैसे आप लोग ये देख रहे हैं इसको हम लोग स्नैप हेड कहते हैं। इसका जो ऊपरी सिरा है वो मान लीजिए एक आधा गोला है ठोस, और ये टोटल ही जो रिवेट बना हुआ है वो ठोस बना हुआ है, इसमें कहीं भी खोखला नहीं होता है। ठीक है, इस प्रकार के हेड को हम लोग कहते हैं स्नैप हेड। इसको हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में कैसे बनाएंगे ये आज हम लोग बताएंगे। सर्वप्रथम देखिए आप, इसकी यहाँ से लेकर यहाँ की दूरी जो होती है वो होती है 1.6 D। क्लियर, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी। क्लियर, इसकी ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जितना ऊंचा होता है ये पूरा, इसकी वैल्यू होती है 0.7 D। और ये आपका है डायमीटर, रिवेट का डायमीटर। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं रिवेट का व्यास D। ये आप अपनी इच्छा अनुसार 20 भी मान सकते हैं, 18 भी, कुछ भी मान सकते हैं बनाने के लिए। अगर मान लीजिए रिवेट का व्यास हमने माना है 20, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.6 D इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई D की वैल्यू यहाँ रख दिएगा, तो ये हो गया आपका 20। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 32 mm। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 32। क्लियर, जिस प्रकार हमने 1.6 D की वैल्यू निकाली है उसी प्रकार अब हम लोग इसकी हाइट की कितना ऊंचा है उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो 0.7 D इज इक्वल टू 0.7 मल्टीप्लाई D की वैल्यू हम लोग रख देंगे यहाँ पे, तो 20 हो जाएगी। क्लियर, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 14 mm। क्लियर, अब हम लोग इस स्नैप हेड को ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक सेंटर लाइन लेंगे। क्लियर, उसके बाद सबसे पहले हम लोग इस लाइन को ड्रॉ करेंगे। इसकी वैल्यू कितनी है आपकी, 32 ड्रॉ करने के लिए हम लोग 16 mm वन साइड, इस सेंटर लाइन से 16 mm एक साइड और 16 mm दूसरे साइड पे लेंगे। तो 16 mm ये देखिए आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी कितनी, 16 mm, और यहाँ से लेकर 32। क्लियर, फिर हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। क्लियर, अब इसकी ऊंचाई कितनी है आपकी 14 mm, क्योंकि इसी की वैल्यू हम लोग की कितनी है 14 mm। तो यहाँ से लेकर इसकी ऊंचाई ऊपर वाल कितनी लेंगे, 14 mm, यहाँ से लेकर 14 mm। क्लियर, अब इसके बाद इस पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को दोनों को मिला देंगे। क्लियर, अब इसको, इस लाइन को दो भाग में हम लोग को डिवाइड करना है। तो इस लाइन से ये टोटल डिस्टेंस आपकी ये है, टोटल डिस्टेंस आपकी ये है, तो इससे थोड़ा सा कम। ठीक है, उसको एक बार एक साइड में कट लगाएंगे और दूसरी साइड में। क्लियर, इसी तरह इस पॉइंट से तो आपका ये पॉइंट और ये पॉइंट आप माना लीजिए, इन दोनों पॉइंटों को, इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को, दोनों को आपस में मिला देंगे। क्लियर, ये वाली जो लाइन है इस वाली लाइन को जहां पर भी कट करता है उस पॉइंट को हम लोग ऐसे रख लेते हैं। क्लियर, और फिर यहाँ से लेकर उसी वाले पॉइंट को जहाँ पे कट कर रहा होता है, इस लाइन को, ये लाइन जहाँ कट करती है
वहाँ पे ऐसे ये दूरी आप ले लीजिए यहाँ तक के पूरी क्लियर। और फिर हम लोग तो आपका ये हेड बनकर तैयार हो जाएगा क्लियर। अब इसको नीचे वाला बनाना है हमको। शैंक की टोटल लेंथ कितनी है यहाँ पे से, इसकी चौड़ाई ये आपकी है डी की वैल्यू है आपकी 20 बनाने के लिए आपको जैसे हम लोगों ने ऊपर किया 32 उसी तरह हम लोग नीचे करेंगे। 20 बनाने के लिए इस साइड में 10 और इस साइड में 10 क्लियर। और इनको ये आप लेंथ जो है वो कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है इस रिवेट को यहाँ से काट दिया गया है। काटने के बाद इसका ऊपर वाला सेक्शन को हम लोग बना रहे हैं ना कि नीचे वाले पोर्शन को, इसलिए ये लेंथ हम लोग कुछ भी ले सकते हैं क्लियर। उसके बाद इन लोग को अब इनको टोटल को डायमेंशन दे देंगे। ये आपकी होगी टोटल 1.6 डी। ये आपकी ऊंचाई, इस रिवेट की ऊंचाई कितनी है हेड की इसकी, ये आपकी है 0.7 डी। ये आपकी हो गई डी क्लियर। आप लोग इस जो रेडियस लेकर लोग मारे किया है तो उसको इस पॉइंट से लेकर ये दूरी को नहीं करेंगे, इसको प्रोसेस आपका यही प्रोसेस रहेगा। अगर आप इसको यहाँ पर इस पॉइंट को अगर सेंटर मान के रेडियस लगाएंगे तो वो आपका इससे पहले ही गोला करेगा, वो या तो बाहर निकल जाएगा। इसलिए आप लोग इसी प्रोसेस से बनाएंगे। इस स्नैप हेड का हम लोग जनरली इंजीनियरिंग ड्राइंग में बहुत यूज़ होता है। हम लोग जनरली देखा हुआ है बॉयलर में भी हम लोग इसी रिवेट का अधिकतर प्रयोग करते हैं। आप लोगों ने पुराने पुलों में या जो पुल बने हुए हैं उसमें जो जहाँ पे रिवेटिंग होती है वहाँ पर भी इसी रिवेट का प्रयोग किया जाता है। और इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम लोग आगे जो रिवेट जॉइंट बनाएंगे वहाँ पर भी इसी हेड का यूज़ करेंगे। इसलिए आप लोग इस रिवेट को अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। दूसरा रिवेट है आपका पैन हेड क्लियर। इसकी जो ऊपर का हेड है वो आपका एक तरह कोन है, कोन जिसे मान लीजिए कोन है, ये कोन, इसके ऊपर सेक्शन को काट के अलग कर दिया गया है और जो नीचे सेक्शन है वो ही इसका हेड है, उसी तरह ही ये हेड दिखता है क्लियर। इसको बनाने के लिए जैसे हम लोग पहले स्नैप हेड बनाया है उसी तरह हम लोग पैन हेड भी बनाएंगे। इसकी वैल्यू आपकी ये यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस टोटल कितनी है 1.6 डी और ये ऊपर वाले की जो डिस्टेंस है वो है डी और ये आपकी जैसे पहले है डी उसी तरह ही इसकी भी वैल्यू कितनी है डी। इसकी ऊंचाई आपकी 0.7 डी क्लियर। उसी तरह हम लोग पहले की तरह इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो मान लेते हैं हम लोग रिवेट का व्यास कितना है d = 20 mm। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए 1.6 d = 1.6 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू हम लोग रख देंगे 20 = कितना हो जाएगा आपका 32। फिर हम लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे 0.7 d = 0.7 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो आपका जब कैलकुलेट करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 14। बनाने के लिए इसको ड्रॉ करने के लिए फिर से हम लोग एक सेंटर लाइन लेंगे क्लियर। फिर हम लोग इस लाइन को ड्रॉ करेंगे। इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 32 बनाने के लिए आपका फिर वही 16 mm वन साइड और 16 mm
अदर साइड। क्लियर। उसके बाद इसकी ऊंचाई कितनी है टोटल 14। तो यहां सेंटर से, इस सेंटर से ऊपर कितना जाएंगे हम लोग 14 mm। ये ला पॉइंट, ठीक। तो इसकी लेंथ कितनी है आपकी डी की वैल्यू कितनी है 20। तो यहां पर हम लोग 20 खींचने के लिए 10 वन साइड और 10 दूसरे साइड पे। क्लियर। और फिर इन दोनों पॉइंटों को आपस में मिला देंगे। क्लियर। ये आपका हेड बनकर तैयार हो गया है। अब दूसरा क्या है, नीचे का शैंक बनाने के लिए। शैंक की वैल्यू आपकी यहां से लेकर यहां तक डी है। डी की वैल्यू आपकी 20 है। 20 बनाने के लिए जैसे अभी हम लोग पहले बना रहे थे 10 वन साइड और 10 दूसरी साइड में। क्लियर। और ये शैंक की लंबाई हम लोग पहले बता चुके हैं कि हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। अब इसको डायमेंशन दे देंगे। ये आपकी डी और नीचे भी आपका डी। इसकी वैल्यू आपकी यहां से लेकर यहां तक की कितनी है 1.6 डी। और ये वैल्यू कितनी है आपकी डी। और इसी तरह नीचे भी आपकी डी। और ये आपकी ऊंचाई कितना ऊंचा है, ये आपका हो जाएगा 0.7 डी। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में मेरा वीडियो शेयर करें। थैंक यू।